मैं तुझे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। तो भगवान ईश्वर हमारे भविष्य के पिता, हम इस माता पिता धर्म माता पिता प्रभु के सिर में दाहिना हाथ के रख के एक साथ प्रभु के विनती के करा। हे हमारे मेरे बच्चे का नाम गुड मॉर्निंग यीशु है। आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। नया दिन नया सुबह में आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। तो आज संडे है। आज हम लोग चर्च जा रहे हैं, गिरजा जा रहे हैं। तो आज मेरा बच्चे का बपतिस्मा दिन है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो आज कैसे बपतिस्मा देते हैं हमारा क्रिश्चियनी में, और आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें तब आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आने में थोड़ा देर हो गया, गिरजा अभी शुरू हो गया। हमारा थोड़ा घर भी दूर में है तो इसलिए आने में थोड़ा देर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा गिरजा घर। तो हम पैदल आ रहे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होए पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हो। आमीन। हमरे ईश्वर के सम्मुख में अपन पाप के दीनताई से मांगेगा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
चालू करो।
इसलिए तुम इस उपस्थित दिनहीन बालक प्रभु यीशु को सौंप दो। उसके लिए विनती करो कि हमारा प्रियतम मुक्तिदाता पवित्र बपतिस्मा कराओ, इसको ग्रहण करे, स्वराज का अधिकार बनाकर आशीष देवे। निश्चय प्रभु इस प्रेममय काम में प्रसन्न है, क्योंकि उसने आपके बालकों को अपने पास लाने की आज्ञा दी और अपने राज में रखने की प्रतिज्ञा दी है। आमीन। पवित्र क्रूस का कार्य इस चिन्ह के लिए ग्रहण कर कि तू भी कुछ मारे गए ख्रिस्ट के द्वारा मुक्त किया गया है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु के पिता, हम इस बालक के लिए विनती करते हैं पवित्र बपतिस्मा के द्वारा उस पर अनुग्रह का जिससे पाप क्षमा का नजर प्राप्त करे। हे प्रभु, उसको ग्रहण कर, जैसा तुमने कहा मांगो दिया जाएगा, तुम्हें ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें द्वार खुला जाएगा। जो आशीष हम इस बालक के लिए मांगते हैं उसको दे, हमारे खटखटाने पर उसके लिए द्वार खोल कि वह इस पुत्र नाम के अनंत आशीष को पावे, तेरे स्वर्गीय राज का धन्य भागी हो, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। फिर जो आज्ञा हमारे प्रभु यीशु ने बपतिस्मा देने के लिए दी है उसको सुनो, जैसे मत्ती 4:28 पर में लिखा है, स्वर अर्पित का अधिकार मुझको दिया गया है, इस कारण तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जिन बातों को मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसको पालन करने को सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत को सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। माता पिता धर्म माता पिता चढ़ा कर सिर में दाहिना हाथ के रख के एक साथ प्रभु के विनती के करा। हे हमारे परमेश्वर तुम्हारे आने जाने में रक्षा करेगा, आपसे सदा लो। आमीन। हाथ का कायदा खानी छुआ के नाम से बपतिस्मा के क्रिया वचन कही जो हमारे संसार और शैतान इस बालक के नाम से विश्वास दर्पण मांगने के कहूँगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी से रहा है और उस एकलौते पुत्र अपने परोक्षों की छुटकारा आत्मा से गर्भ में आया, हमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुरुष को स्वर्ग से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मनुष्य से उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ में बैठा, जहाँ से जीवितों को उपचार करने को भेजा जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थिति कलिसिया पर, पूर्ण संगत पर, पापों की क्षमा, एक जीव में अनंत जीवन पर। क्या तुम इसी विश्वास पर बपतिस्मा चाहता है तो माता पिता धर्म माता पिता बालक के नाम से प्रतिज्ञा दो। हाँ, हम बपतिस्मा चाहते हैं। नाम के बताओ। ग्रेसन जोजो, मैं तुझे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। ईश्वर हमारे भविष्य के पिता, हम इस बार जिसने तेरे जलस में आत्मा की तरह से नजर दिया है, तेरे सारे पापों को क्षमा किया है, तेरे वो अपनी कृपा से जन जीवन से दिखकर रखे। आमीन। तू सब तेरे संग हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान
सनातन करुणापूर्ण ईश्वर पिता तेरे धन्यवाद करते हैं। तू अपनी मंडली को अनुग्रह से संभालता प्रतिदिन बढ़ता जाता है। फिर तूने इस बालक पर भी दया किया कि वह पवित्र बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म पाकर तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु मुक्तिदाता यीशु मसीह में रोपे गए। तेरे बालक स्वर्गम का अधिकार हुआ है। विनती करते हैं तो हम विशेष करके इस बालक पवित्र बपतिस्मा के अनुग्रह में रक्षा का संभाल, जिसे हम निदान सब संतों के संग स्वराज का अधिकार प्राप्त करें अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर मेरे गडेरिया, मुझे कुछ बाकी ना होगी। वह मुझे कोमल घास की तरह बैठाता, मुझे इसी जल के पास ले चलता है। मेरे प्राण का ताबिज करता, अपने नाम के दाम की पांतों पर मेरी अगुवाई करता है। केवल भलाई दाया जीवन भर मेरा पीछा करेंगे। मैं जीवन की बढ़ती लो परमेश्वर के घर में सदा रहूंगा। आमीन। हमरे प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर पिता, सारे मन से धन्यवाद करते हैं कि तू हमको अपने प्रिय पुत्र यीशु के पवित्र देवलाओं से प्रेरित किया है। हम तेरी आता दया विनती करते हैं, वह हमारे जीवन के लिए गुणवान कर, जिससे हम दृढ़ विश्वास और निर्मल प्रेम में चले और आनंद जीवन ठहरे रहे। अब तक के जीवन में खटन मंडली होकर प्रभु हम सबको सहायता किया है। तेरे नाम से आज की उपासना को शुरू करते हुए समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए हम जो उपस्थित है प्रभु, तेरे आशीष को निश्चय हम पाएंगे, पाते रहेंगे। लेकिन जो तेरे मंदिर में नहीं उपस्थित होने सके हैं, नहीं आए हैं, प्रभु उनको भी प्रार्थना कर तेरे हाथ में सौंप देते हैं कि ऐसी आराधना स्तुति महिमा करने में उनकी आत्माओं को अगुवाई कर कि वे अच्छी संगति के निमित्त ऐसी भवन में मंदिर में आने के लिए उनका आत्मा उत्सुक रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी प्रकार से कितने ऐसे हैं जो कि घर परिवार में बीमार में पड़े हुए हैं और उनको भी इच्छा है कि हम मंदिर में जाकर प्रभु की स्तुति महिमा करें, लेकिन वे चल फिर नहीं सकते हैं क्योंकि वे कई प्रकार की रोग, कई प्रकार की संकट और परिस्थितियों से गुजरते हुए वे लोग बीमार में है। उनको तेरे हाथ में सौंप देते हैं, तो उनको चंगाई धन प्रदान कर और यह सब यीशु नासरी के नाम से चंगाई प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद कर पाएंगे। उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रिय जो आज उद्धार और छुटकारा प्राप्त करते हुए तुझे तन मन धन से प्रभु तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके धन्यवादी मन को ग्रहण कर। विगत समय में जितने भी दुख और संकट आए और वे बीमार पड़े हुए थे, परंतु कई लोग उनकी सेवा किए और सेवा करते हुए कई प्रकार की दवाइयां किया गया और तेरी आशीष के द्वारा से वे चंगाई दान प्राप्त करते हुए आज तुझे सारे मन से धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका धन्यवादी मन को ग्रहण कर और अब भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनके शारीरिक आत्मिक जीवन में अगर थकावट है या तो कमजोरी है तो प्रभु तो यीशु नाम से ही उनके शरीर से सारे दुख को दूर कर और वे सामा शक्ति प्राप्त करते हुए
तेरा धन्यवाद किया करें। इसलिए उनको तेरे हाथ में सौंप देते हैं। उनकी जो मनोकामना है, इच्छा है, उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ पारिवारिक जीवन के लिए भी उनके जीवन पर तेरी आशीष सदा बना रहे कि वे परिपूर्ण होकर तेरा धन्यवाद किया करता रहे। इसलिए प्रभु विठवालन प्रिय को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उनके साथ उनके पूरे परिवार को तू आप संभाल। प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके साथ प्रत्येक परिवार जो अब तक हम भटके हुए पाए जाते हैं, खोए हुए पाए जाते हैं, जैसा आज के वचन में तुमने हमें बतलाया और हमने सुना कि 5000 लोगों को तूने 5 रोटी 2 मछली से तृप्त किया। वह केवल तृप्त होना ही नहीं, लेकिन तूने आश्चर्य काम किया और आश्चर्य काम को स्मरण रखकर प्रभु उस पर विश्वास करने के निमित्त तू आज के वचन में अगुवाई किया है। इसलिए हम जो उपस्थित हैं प्रभु निश्चय तेरे पीछे चलने वाले बने और इस 40 दिन रात के उपवास काल को प्रभु संध्या समाज तो से हम तुझे स्मरण करता रहे। और उसी के साथ हम एक एक परिवार के हाथ में सौंपे जाते हैं, माता पिता भाई बहन बच्चे होकर प्रभु तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। इस उपवास काल में होते हुए भी कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, उनको ज्ञान की आवश्यकता, बुद्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता है। तो आप अपना हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू ले और आशीष से परिपूर्ण कर अच्छे दिन से पढ़ने पावे। परिवार चलाने के लिए प्रभु निश्चय तू हमें अनुग्रह आशीष देता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन की आहार हम सबों को दिया गया है। आहार दान के रूप में, मुक्ति दान रूप में, सुरक्षा दान रूप में, लिफाफा दान रूप में, सभी प्रकार के दान को हम चढ़ाते हैं। परंतु हम यह सोचते हैं कि कहाँ से दान आता है, कहाँ से परमेश्वर हमें देता है, लेकिन तू अंतर्यामी परमेश्वर है, इसलिए हम सबों को तृप्त करता है। क्योंकि जब तू शक्ति देता है तो हम कमाते हैं, कमाते हैं तो फल पाते हैं, फल पाते हैं तो घर की सेवा उसी से की जाती है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि तू ही हम सबों को दिया है। इसलिए प्रभु किसी भी परिवार में घटी बड़ी ना हो, परंतु जब जब हम तेरे मंडली कलीसिया में उपस्थित होंगे, निश्चय तेरे दान स्वरूप सभी प्रकार के दान को देने के लिए हम आत्मा अगुवाई प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार कितने परदेशी जीवन यापन करते हैं, कितने दिन मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, किराया विक्रय करते हैं, सबों को प्रार्थना के द्वारा याद करते हुए तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सबों के लिए समय पर आशीष से परिपूर्ण कर। हे प्रभु इसी के साथ साथ प्रार्थना करते हैं, आज जो कुछ भी मंडली कलीसिया को संभाले हुए हैं, सब तेरे दास दासीगण चुने हुए प्रजागण होकर आज इसी प्रकार से प्रभु महिला संघ हो, संडे स्कूल हो, यूथ डिपार्ट हो, प्रभु जो हमारे जीवन के लिए कमजोर हो चुका है उसे फिर एक बार हम चलाना शुरू करना, अगुवाई करना, संभालना चाहते हैं। तो हमारी शक्ति तू हमें दिया करके हम शक्ति से वह फिर एक बार आगे बढ़कर चलाना पाए। ये प्रभु इसी के साथ आज विशेष करके उस बालक का बपतिस्मा हुआ है, उन्हें तेरे हाथ में सौंप देते हैं और उनके माता पिता को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो उनको जो जिम्मेवारी दिया है और जिम्मेवारी प्रभु उस बच्चे के जीवन पर कोई काम में लावे और बच्चों को संभाले। इसी प्रकार धर्म माता पिता का कर्तव्य है कि धर्म की राहों पर, धर्म की मार्गों पर उसे अगुवाई करे, दुख में, सुख में, भूख में, प्यास में और सही मत बतलाने के लिए कर्तव्य है धर्म माता पिताओं का। तू आप उनको सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, जो प्रतिज्ञा उन्होंने किया है वह प्रतिज्ञा अपने जीवन में पूरा करने पावे। हे प्रभु अभी तमाम आवश्यकता है मंडली के लिए, गांव टोले के लिए, इस महाउपवास काल के लिए, देश के लिए, हम व्यक्तिगत जीवन के लिए तो आपके अंदर नाम लेने का जो प्रार्थना नहीं किया गया है वह आप अपना मुट्ठी खोलकर हमें आशीष से परिपूर्ण कर। सबों के गुनाहों को तो आप क्षमा कर, प्रार्थना यीशु के मधुर नाम से है, संसार में सदा के लिए ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता
प्रभु तुम्हारे साथ रहे, तू सबसे विदा हो। आमीन। हम आशीर्वाद को ग्रहण करें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख कपड़ा को चमक कर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख कपड़ा को चमकावे और तुम्हें खुश देवे। आमीन। एक साथ तो दोस्तों लैंड गिरजा आज ख़त्म हो गया, बपतिस्मा भी ख़त्म हो गया। तो आज भी हम लोग घर जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि आज मेरा बच्चे का जो बपतिस्मा लिया और स्नान हुआ, स्नान को ही बपतिस्मा बोलते हैं। तो आप लोग देखे होंगे और मेरा बच्चे का नाम क्या आप लोग को पता चल गया होगा, सुने होंगे। तो फिर भी और एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे बच्चे का नाम ग्रेसन जोजो। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे बच्चे का नाम, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या बोले, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर नाम है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मेरे बच्चे का धर्म माँ बाप कौन है और कहाँ का है, तो हम उन्हीं लोग से जानना चाहते हैं। तो चलिए, हम हमारे घर में आए हैं और गिरजा छुट्टी होकर हमारे घर में आए हैं। तो थोड़ा सा पट्टी चलेगा, तो हम सबको तो नहीं बुलाए हैं, क्या है कि अभी लैंड भी चल रहा है। लैंड के वजह से अभी उतना ज़्यादा बड़ा पट्टी नहीं होगा खरवास में, तो इसलिए छोटा सा पट्टी है, जो कि मेरा बच्चे का धर्म माँ बाप और हमारा फैमिली इतना ही हम पार्टी कर रहे हैं। तो चलिए, धर्म माँ बाप कौन है तो हम लोग देखते हैं। ये हमारा घर है। ये देखिए दोस्तों, मेरा बच्चे का धर्म माँ बाप इन्हीं लोग है। तो इन लोग से हम जानना चाहते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या क्या नाम है, उन्हीं लोग बताएंगे। और सुनते हैं पहले। हाय दोस्तों, और ये आपके रंजीत ब्लॉग वीडियो में आपको स्वागत है। हम लोग रंजीत का जो बेटा है उसका धर्म माँ बाप है और मैं बाप, और ये उनका धर्म माँ है। उनका आज नामकरण हुआ, जो हमारा बपतिस्मा बोलते हैं वो हुआ। तो उसका नाम ग्रेसन दिए हैं। और नाम कैसा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, नाम कैसा है, आपको कैसा लगा उसके बारे में आप बताइए। और हम लोग आए हैं, हमारा गांव कोहचुआ है, छतम मंडली पड़ता है, तो हम लोग खटंग मंडली आए हैं। और अभी फिलहाल नामकरण अंतिम हो गया है। अभी हमारा भोजन के लिए रेडी है, अभी हम लोग भोजन करेंगे, उसके बाद अपने स्थान को जाएंगे। अच्छा, तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सिंगर मड़की, और हमारे वाइफ जो है उनका अखिलेशा मड़की। अखिलेशा ठीक है। और आप सभी हमारे व्हाट्सएप में भी हमारे इंस्टाग्राम में भी आ सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें हमारा यूट्यूब चैनल का RKL शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हैं हमारे वीडियो सब, और उसमें जाके हमें भी सपोर्ट करिएगा और रंजीत को भी सपोर्ट करिएगा, और इनका वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करें और उनके साथ जुड़े रहें। बस, थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा, इन्हें भैया का भी RKL शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल है। तो आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, उन लोग भैया को भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भी। और क्या बोले, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अभी पार्टी चलेगा, आप लोग देखेंगे।